Hello dear students, welcome to back my YouTube channel. So पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 7th का इंटीजर जो है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट। इसके अलावा मैंने एक और एग्जांपल दी थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर सेकंड और लास्ट वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें बताता है डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, यानी ये हमारे पास इंटीजर्स जो है जिनका प्रोडक्ट अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उनके साथ, तो सबसे पहला पार्ट जो है हमारे पास 22 है, लेकिन -22 है तो -22 मल्टीप्लाई बाय अगर हम करेंगे -1 तो सिंपल सा जो है माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा। तो इसमें आंसर 22 वन ज़र 22 ही आएगा, लेकिन +22 आएगा। अब बी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। बी पार्ट जो है हमारे पास 37 है। 37 को किससे मल्टीप्लाई करना है? -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 37 वन ज़र 37, लेकिन कौन सा साइन यहाँ पे आएगा? प्लस माइनस जो है माइनस में चला जाएगा। अब इसी के साथ साथ जो है लास्ट पार्ट जो है हमारे पास वो है हमारे पास 0। अब 0 मल्टीप्लाई बाय -1, 0 की कुछ भी वैल्यू नहीं होती है। 0 जब भी किसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो आंसर्स हमारे पास 0 ही आता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर सेकंड आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें क्या बताता है? स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू -5 के बराबर राइट वेरियस प्रोडक्ट। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स निकालने हैं। शोइंग पैटर्न्स टू शो दैट -1 मल्टीप्लाई बाई -1 इक्वल्स टू 1 के बराबर। -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो चलिए हम सबसे पहले -1 के प्रोडक्ट को निकालना है। -1 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो हमारे पास -5 के बराबर है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। -1, 5 की जगह दूसरा इंटीजर रख लेते हैं। 5 की जगह मैं रख लेता हूँ 2, विच इज इक्वल टू 2 वन ज़ा 2, लेकिन -2 आ जाएगा आंसर। अब इसी तरीके से नेक्स्ट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। हम 3 से 4 एग्जांपल्स से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाई 6 जो है इक्वल टू -6 के बराबर है। अब इसी तरीके से -1 मल्टीप्लाई बाई 7 रख लेते हैं तो वो -7 के बराबर है। इस वाले पैटर्न से हमें ये समझ आता है कि प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाता है हमारे पास। जितने भी सारे प्रोडक्ट में आंसर्स आए हैं वो हमारे पास सारे माइनस में आए हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमें क्या बताना है? -1 मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल टू 1 के बराबर। अब हमारे पास क्या है? -1 मल्टीप्लाई बाई -1, ध्यान से देख लीजिएगा, इज इक्वल टू 1 के बराबर। अब दोनों जगहों पे अगर मैं इंटीजर्स चेंज भी कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर -7 मल्टीप्लाई बाई -4 रख सकता हूँ। आप डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स इसमें निकल सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आप जो है पैटर्न शो कर दिखा सकते हैं। 7 4 सर कितना होता है? 28 आता है आंसर। माइनस माइनस जो है वो प्लस में आता है। देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 28 था। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर -6 मल्टीप्लाई बाय -3, 6 3 ज़र होता है 18, माइनस माइनस जो है वो प्लस होगा। तो यहाँ पर आपको उम्मीद करता हूँ कि ये पैटर्न आपको समझ आया होगा। क्या समझना है? देखिए हमने पिछली बार जो है वो डिस्कस किया था, जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, अगर उसमें सॉल्व करना हो, इंट्रोडक्शन में हमने समझा था, उसमें अगर हमने सॉल्व किसी भी इंटीजर्स को करना हो या प्लस या माइनस में होगा, तो हमेशा हम देखा करते थे साइन ऑफ बिगर नंबर, साइन ऑफ बिगर नंबर। अगर दोनों नंबर सेम भी होते तब भी माइनस आता, यानी -8 -8
तो 8 8 16 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है तो 8 8 16, लेकिन यहाँ पे माइनस 16 आता आंसर्स। यानी एडिशंस में और ये सब्ट्रैक्शन में जब भी सॉल्व करना होता तो साइन अ बिगर नंबर, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। अगर माइनस प्लस जो होगा वो माइनस में ही आएगा आंसर, माइनस माइनस होगा, चाहे वो उस पे बड़े बड़े नंबर पे साइन हो या छोटे नंबर पे साइन हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरा, अगर मेरी वीडियोस आपको सभी को पसंद आती हैं तो जो भी बच्चा फ्री पढ़ना चाहता है, ये हाल फिलहाल ही में मैंने यूट्यूब चैनल खोला है जिसमें जो है मैं क्लास 7th का मैथ कवर करूँगा, क्लास 6th का मैथ कवर करूँगा इंशाल्लाह, क्लास 8th, क्लास 9th एंड क्लास 10th धीरे-धीरे जो है हर मैथमेटिक्स की क्लासेस अपलोड होंगी। जैसे ही क्लास 7th का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही हम मूव करते हैं क्लास 6th की तरफ, क्योंकि मुझे कमेंट आया है गुलाम जी एच शाह ने भेजा है कि क्लास 6th का मैथ जो है कब से स्टार्ट कर रहे हो? तो अभी 2 दिन और लगेंगे, 2 वीडियोज़ मेरी इंटीजर्स पे आएँगी, फिर हम इसको प्रैक्टिस सेक्शन, फिर से थोड़ा-सा रिवीजन एक्सरसाइज़ जिसमें जिसमें प्रॉपर्टीज़ को और डिस्कस करेंगे, इंटीजर्स को अच्छे से समझेंगे फिर से दोबारा से, जिससे आपको और बेहतर तरीके से इंटीजर्स समझ आएगा। अगर आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है आपको, अगर समझ आ रहा है बच्चों, तो वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा। तो शुक्रिया, आपका दिन अच्छा गुज़रे।